नमस्ते। इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका आजमाना है, तो चलिए मेरे साथ एक कहानी सुनिए। ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की आनंदी और उसके इंद्रधनुष की। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम आनंदी की कहानी पढ़ेंगे और कहानी के साथ साथ कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और मेरे साथ बोलने की कोशिश करनी है। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही आसान और फन होने वाला है। तो सबसे पहले आनंदी की कहानी। कहानी का नाम है आनंदीज रेनबो। तो कहानी शुरू होती है, इट वॉज रेनिंग आउटसाइड एंड आनंदी वॉज फास्ट asleep ड्रीमिंग ऑफ रेनबोस। इसका मतलब है कि बाहर बारिश हो रही थी और आनंदी वो तो गहरी नींद में सोई इंद्रधनुष के सपने देख रही थी। देखिए, यहाँ दो इंग्लिश वर्ड्स हैं। पहला है रेनिंग, रेनिंग मतलब बारिश होना, और दूसरा है रेनबोस यानी इंद्रधनुष। चलिए मेरे साथ बोलकर देखिए, रेनिंग, रेनबोस। परफेक्ट। फिर क्या हुआ? She woke up to look out of her window. There was a huge, bright rainbow across a clear blue sky. मतलब वो उठी और अपनी खिड़की से बाहर देखने लगी। और बाहर क्या था? साफ नीले आसमान पर एक बहुत बड़ा चमकीला सा इंद्रधनुष। वाह! इसमें 3 नए शब्द हैं। विंडो मतलब खिड़की, रेनबो जो हमने अभी सीखा यानी इंद्रधनुष, और स्काई मतलब आसमान। एक बार फिर दोहराते हैं, विंडो, रेनबो, स्काई। बहुत अच्छे। इंद्रधनुष को देखकर आनंदी इतनी खुश हुई कि आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विद मिली, हर फेवरेट कैट। यानी आनंदी अपनी सबसे प्यारी बिल्ली मिली के साथ बगीचे की तरफ भागी। अच्छा, इस लाइन में 2 नए शब्द छिपे हैं, देखते हैं कौन से हैं। पहला शब्द है गार्डन। गार्डन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बगीचा, जहां सुंदर सुंदर फूल और पौधे होते हैं। बोलिए मेरे साथ, गार्डन। शाबाश। और दूसरा शब्द है कैट। कैट यानी बिल्ली। आपको याद है आनंदी की कैट का नाम क्या था? हाँ, मिली। चलिए एक बार फिर बोलिए, कैट। वेरी गुड। तो आनंदी बगीचे में क्यों भागी? टुडे शी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब आज वो अपने बगीचे के फूलों को इंद्रधनुष के रंगों से रंगना चाहती थी। कितना प्यारा आइडिया है ना? अच्छा, यहां भी 3 शब्द हैं सीखने के लिए। पेंट मतलब रंगना, फ्लावर्स यानी फूल, और कलर्स मतलब रंग। चलिए दोहराइए, पेंट, फ्लावर्स, कलर्स। एक्सीलेंट। तो चलिए अब कहानी के सबसे कलरफुल, सबसे रंगीन हिस्से पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि आनंदी ने इंद्रधनुष के कौन-कौन से रंग इस्तेमाल किए। रेडी? ये मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके हम रंगों के नाम बोलेंगे। आप मेरे साथ बोलना, ठीक है? चलिए, पहला रंग है वायोलेट, मतलब बैंगनी। बोलिए वायोलेट। बहुत अच्छे। अगला है इंडिगो यानी गहरा नीला। फिर आता है ब्लू मतलब नीला। शाबाश। अब है ग्रीन, हरा रंग। उसके बाद ऑरेंज, नारंगी, और आखिर में रेड यानी लाल। वाओ, आपने तो सारे रंग सीख लिए। तो जब तक आनंदी ने अपनी पेंटिंग खत्म की, आसमान से इंद्रधनुष तो जा चुका था। लेकिन कोई बात नहीं, उसका बगीचा अब खुद एक इंद्रधनुष की तरह खूबसूरत और रंग बिरंगा लग रहा था। तो कहानी तो हमने सुन ली। अब नाउ इट्स योर टर्न। अब आपकी बारी है। जो भी हमने सीखा है ना, उसे यूज करने का टाइम आ गया है। कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। ओके, मेरा पहला सवाल है, हैव यू सीन अ रेनबो? इसका मतलब है, क्या आपने कभी इंद्रधनुष देखा है? आपका जवाब यस हो सकता है या नो। जरा सोचिए। ठीक है, अब अगला सवाल, व्हेन डिड यू सी इट? यानी आपने उसे कब देखा? क्या कल देखा था, या पिछले हफ्ते, या शायद बारिश के ठीक बाद? और एक आखिरी सवाल, वेयर डिड यू सी इट? मतलब आपने उसे कहाँ देखा था? अपने घर से देखा, या स्कूल से, या किसी पार्क में? कोई बात नहीं, अगर पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे, छोटे छोटे वर्ड्स में भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट। बहुत बढ़िया कोशिश। अब हम आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। यहां हम इंग्लिश का इस्तेमाल करके अपने बारे में बात करना सीखेंगे। ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है। चलिए इन सेंटेंसेस को मिलकर पूरा करते हैं। पहला है माई नेम इज। यहां आपको बस अपना नाम बोलना है, जैसे माई नेम इज रोहन। अब आप बोलिए। बहुत अच्छे। दूसरा है आई एम ईयर्स ओल्ड। यहां अपनी उम्र बताइए। और तीसरा, माई फेवरेट कलर इज। आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? रेड, ब्लू या ग्रीन? बताइए। वाओ, बहुत बढ़िया। आज आपने वाकई बहुत कुछ सीखा है। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा फन टास्क।
अगली बार जब आप बाहर जाएं तो जरा आसमान की तरफ देखना और सोचना, व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स? मतलब आपको बादलों में कौन कौन सी शेप्स दिखाई देती हैं। कभी कभी घोड़ा दिखता है, कभी कोई फूल, है ना? तो बस ऐसे ही देखते रहिए और सीखते रहिए।